आइए साथियों, एक बच्चे कह रहे सर 204 करा दीजिए। चलिए पहले 204 ही कराते हैं और 204 कराने के बाद हम जो है फिर आपका 205 कराएंगे। बोला गया है यदि ये p-6 द्विघात समीकरण ये जो दिया गया है इसका एक मूल्य है, अगर कोई किसी का सॉल्यूशन होता है, कोई किसी का मूल्य होता है तो इसकी मान यहां पे रखोगे, इसकी मान रखोगे तो ये पूरा का पूरा सेटिस्फाई करेगा। लगे जहां b एक पूर्णांक है तो b स्क्वायर के अधिकतम मान क्या होगा, b स्क्वायर का अधिकतम मान क्या होगा। मेरे प्यारे मित्र आप मुझे बताएंगे मतलब b का अधिकतम मान क्या होगा। मतलब ये अगर इसकी सॉल्यूशन है, इसकी मूल्य है तो इसमें रख दो, तो एक्स स्क्वायर आपकी समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस बी बराबर में 0। इसकी मान इसमें रखेंगे क्योंकि ये इसकी सॉल्यूशन है, रूट्स है, तो x के जगह पे आप b-6 का प्रयोग करेंगे, होल स्क्वायर 6, ये b-6 प्लस में b बराबर में 0। सर जी a-b की होल स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2ab 6 दूनी 12b, ये गुना करेंगे माइनस में 6b माइनस में 6 छके 36 प्लस में b बराबर में 0। सर माइनस 36 प्लस 36 सही हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 12b माइनस बी 6b कितना हो जाएगा 18, 18 में से 18 माइनस 18b और प्लस b तो माइनस 17b, 17b होगा। और भाई साहब गड़बड़ हो गया, गड़बड़ गड़बड़ देखो क्या गड़बड़ हो रहा है, तो यहां भी माइनस लगा हुआ, ये जब गुना करेंगे माइनस 6b, ये माइनस माइनस प्लस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस सबसे पहले आप देखो माइनस में 6b हो गया और ये माइनस माइनस प्लस होगा, ठीक है प्लस होगा। अब ये कटेगा नहीं, यहाँ पे कटेगा नहीं, ये माइनस के कारण यहाँ प्लस हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखोगे। ये हो जाएगा बी स्क्वायर और 12 12 6 18 में से 8 जाएगा माइनस 17b और 36 36 कितना होता है 36 36 72 बराबर में 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, इसकी दो समीकरण ऐसा निकालिए, ना करने पे 72 आ जाए, जोड़ने घटाने पे 17 आ जाए। सर जी -9 8 72 माइनस 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 17 -9 -8 -17 होगा। सर बी की मान बराबर के उस ओर जाएगा तो 9, इसकी मान जाएगा माइनस वाला संख्या प्लस, प्लस वाला संख्या माइनस। बी की दो मान आया 9 और 8, अगर बी स्क्वायर के आगे में कोई कोफिशिएंट है तो उससे भाग दो, नहीं है तो रहने दो। बी की मान 2 मान आया, बी की मैक्सिमम मान पूछा है, बी स्क्वायर की अधिकतम मान, तो अधिकतम मान मैक्सिमा पूछा है, यही 9 होगा, तो 9 की स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 81। बी का अधिकतम मान कितना होगा 81 होगा। ठीक है बच्चे आगे बढ़ते हैं। लगे m का वह धनात्मक मान क्या है जो कि समीकरण दिया गया है और इसका मूल्य दिया गया है, ये दिया गया है। मेरे प्यारे मित्र अगर मूल्य हमारा अल्फा प्लस बीटा हो, अल्फा और बीटा हो तो दोनों मूल्यों का योग होता -b/a, -b में m है और a में 12 है, और अल्फा इंटू बीटा c/a में हमारा 5 है और a में हमारा 12 है, ये हो गया। और मूल्यों की अनुपात, दोनों मूल्यों की अनुपात अल्फा बटा बीटा दिया गया है, अल्फा अनुपात बोला गया मूल्यों का अनुपात दिया गया 3/2 मानकर चलिए, अल्फा मानिए 3 और बीटा मानिए 2। ये भी आप कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। क्या पूछा m का धनात्मक मान क्या है, m का मान, m की मान कैसे होगा जी, यहां से निकाल सकते हैं अगर ये चीजें हुआ है। सर जी एक बात आप मुझे इधर करेंगे तो अल्फा बराबर में हो जाएगा 3 बीटा बटा 2, ये हो गया। अब जहां जहां ये चीजें है यहां रख देंगे अल्फा, बीटा की मान सुनो, अल्फा की मान रख दोगे, रखिए, आप रखेंगे क्या होगा 3 बीटा बाई 2, पहले से बीटा है 5/12, ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर ये जाएगा 5 दूनी 10, ये होगा 12×4=36, बी स्क्वायर की मान हो जाएगा 10/36। यहाँ से अगर इसकी मान रखोगे यहाँ से 3 बीटा बाई 2 प्लस में बीटा,
बराबर है माइनस एम बटा 12। ये हो जाए कितना होगा सर? ये 3 5 5 बीटा 5 बीटा 5 बीटा 5 5 बीटा बाई 2 माइनस क्या है m बाई 12। धनात्मक मान निकालना है m का धनात्मक मान निकालना है। इसको इधर भेज दीजिए, या एक काम ऐसे भी कर सकते हो, m को छोड़ो, ठीक तो था, इसको इधर करेंगे, तो इधर करेंगे। m की पॉजिटिव मान निकालना है, सर से आपको काम करना, यहां से p की मान प्लस माइनस रूट अंडर में 10 और 6 के वर्गमूल 36 होगा, ये जाएगा। यहां से अगर आपको इधर करना है माइनस m बराबर में आपको क्या करना पड़ेगा, 2 से कटेगा 6 पंचे 30 बीटा है। तो अगर इसको पॉजिटिव करना है तो बीटा की मान नेगेटिव लेना पड़ेगा, बीटा की मान नेगेटिव लेना पड़ेगा, तब ये नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होगा। ये m 30 बीटा, बीटा की मान रूट 10 बटा में 6 है, नेगेटिव लेंगे तो इस नेगेटिव के कारण ये पॉजिटिव होगा। 6 पंचे 5 रूट 10, m की मान क्या आ गया 5 रूट 10, 5 रूट 10 आ गया। क्या होगा, ये कल वाला है बच्चे, 5 रूट 10। अगर मुझे m की धनात्मक मान चाहिए, क्वेश्चन में बोला है m का धनात्मक मान चाहिए, तो यहां से जो बीटा की मान प्लस माइनस आया है और मेरी मजबूरी है इसकी मान नेगेटिव लेना पड़ेगा, तो ये नेगेटिव के कारण यहां नेगेटिव और प्लस पॉजिटिव हो जाएगा। बोलिए इसमें समझ में आया या नहीं आया? फिर से करें, आगे बढ़ते हैं। बोला गया है अगर मूल बिंदु से किसी डिस्टेंस को निकालना रहे तो डिस्टेंस बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर कोई मूल बिंदु ये है 0 0 और ये पॉइंट है एक्स वाई, डायरेक्ट डिस्टेंस कैसे निकलेगा, रूट अंडर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रूट के अंडर में डिस्टेंस बताना है तो रूट अंडर में ए स्क्वायर, तो ए कॉस ऑफ थीटा की स्क्वायर प्लस में ए साइन थीटा की स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में ये होगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर। आप मुझे बताएंगे ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर, ये होगा। मेरे प्यारे मित्र इसकी मान 1 होता है, ए स्क्वायर गुना 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 होता है, ए स्क्वायर की वर्गमूल ए होगा। हमारा आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, ए। आगे बढ़ते हैं बच्चे। कॉट ए प्लस में कॉसेक ए बराबर में 2, ए का न्यून कोण बताना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे आपको ये 2 मान दिया गया, कोई एक ऐसा मान वैल्यू से देखिए जो कि थीटा की मान रखने पे 2 आ जाए, वैसा कोई भी मान पॉसिबल नहीं है। हम कहते हैं ट्रिपलेट रख लो, कोई भी ट्रिपलेट आप रख सकते हो। अगर ये एंगल ए है सर जी, हम ऐसा करते हैं कि 4 5 रख लेते हैं, कॉट थीटा होता है बाय पी तो 4 पी, और कॉसेक थीटा होता है क्या होता है सर जी, एच बाय पी 5 बटा 3, 5 4 9 5 4 9 5 4 9 बटा 3 होगा। अगर 3 रहता तो मान को चेंज कर दीजिए, आप इसको लिख सकते हैं कि 3 4 4। देखिए यहां रखेंगे कॉट थीटा होता है बी बाय पी, मान 3 मान 4, और कॉसेक थीटा होता है एच बाय पी 4, 5 3 8 बटा 4। अगर काटे तो मान 2 हो गया, सेटिस्फाई कर गया, इसकी मान सेटिस्फाई कर गया। अगर मान इसकी सेटिस्फाई कर गया तो इस एंगल पे आप इसकी मान निकाल सकते हैं 10 9 10 ए का मतलब पी बाई बी, पी की मान 4 बी की मान 3, प्लस में कॉसेक है, कॉसेक होता है एच बाई पी, एच की मान 5 और ये 4, नीचे में 5 साइन थीटा पी बाय एच, ये 3 टेन थीटा
टेन थीटा होता है बाय बी 4/3। ये हो गया मेरे प्यारे मित्र। से काटेंगे 4 चौके 4 तिया 12 + 4 पंचे 5 से 5 गया 4 4 8 32/8 8 चौके। आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? 6। हाँ बच्चे 205 भी करवा देंगे। नो टेंशन, टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि मेरा कल तबीयत खराब हो गया था जिसके कारण हम नहीं करा पाए थे। ठीक है ना, तो हम आज ही करा देंगे। आज नहीं होगा तो कल तो देव आर्यन सर लेंगे आपके डिस्कशन। देव आर्यन सर जब लेंगे तो हम सुबह में ही किसी टाइम आपका 205 करा देंगे। कोई तरह का आपको तकलीफ नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभी मेरी तबीयत थोड़ा सा खराब चल रहा था जिसके कारण कल हम नहीं ले पाए थे। आगे बोला जाता है यदि समीकरण ax² + bx + c बराबर में 0 एक मूल दूसरे मूल का दुगना है, मतलब एक मूल दूसरे मूल का दुगना है, तो इसमें क्या a नॉट इक्वल टू 0 होगा? तो कौन सा संबंध लगेगा? तो सर जी एक मूल अल्फा है तो दूसरा मूल 2 अल्फा है, तो आप मुझे बताएंगे अल्फा प्लस में 2 अल्फा अगर करेंगे हम, अल्फा प्लस बीटा आप जानते हैं मूल्यों का योग होता है -b/a, -b/a होता है, -b/ यहाँ पे -b/a होगा। ये 3 अल्फा बराबर में -b/a होगा। अल्फा इंटू बीटा करेंगे, अगर मूल्यों का गुणनफल करेंगे तो रुको, मूल्यों का योग अल्फा प्लस में बीटा बराबर ए, 2 अल्फा बराबर में -b/a, -b/a मतलब 3 अल्फा बराबर में -b/a हुआ। और मूल्यों का गुणनफल अल्फा इंटू अल्फा a c/a। आप मुझे बताइए ये हो जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर बाय a। अब क्या करना है? तो ए बी सी अल्फा को हटाना है, तो हटाना है। अल्फा तो कहीं है नहीं, मूल्य को रूट हटा देना है, हटा देना। कैसे हटाएंगे? तो इधर कर दीजिए अल्फा बराबर में -b/3a। यहाँ पे इस इक्वेशन में इसको रख दिए 2 अल्फा स्क्वायर, ये दिया गया, यहां से रखेंगे -b² प्लस हो जाएगा b² के² 9 a² बराबर में ए से ये कट जाएगा, इससे ये कटेगा 2b² बराबर में 9, इधर जाएगा 9ac, b² बराबर में पर बराबर में 9ac पर बराबर में 9। पेट का क्लास नहीं है बुआ, तैयारी का क्लास है। लगा किसी त्रिभुज दो शीर्ष बिंदु दिया गया है, तीसरा शीर्ष बिंदु क्या होगा? जब केंद्रक जो है, केंद्रक मूल बिंदु है, केंद्रक आप जानते हैं सेंट्रोइड जब निकालना रहता है x कोऑर्डिनेट x1 x2 प्लस x3 कोऑर्डिनेट का तीनों वर्टेक्स का निर्देशांक का x कोऑर्डिनेट की सम बटा 3, तीनों y कोऑर्डिनेट का निर्देशांक का x1 y1 y2 y3 बटा 3 होता है। बात को ध्यान रखना है, इस बात को ध्यान रखना है मेरे प्यारे मित्र। आप बताओगे, आप तीसरा बिंदु मान लेते हैं, तीसरा जो है वर्टेक्स का निर्देशांक एक्स वाई, सर एक्स कोऑर्डिनेट निकालना रहेगा तो -3 + 0 प्लस में x बटा 3, और मूल बिंदु हमारा सेंट्रॉइड मूल बिंदु है, तो केंद्रक हमारा अगर मूल बिंदु है तो 0 0 होगा, x कोऑर्डिनेट 0 होगा, इधर जाएगा 0, 3 + x, x के मान क्या होगा? ये जाएगा 0, -3 जाएगा तो x बराबर x के। अब एक बात बताओगे, y कोऑर्डिनेट अगर निकालना रहेगा, y कितना है? 1 है, -2 प्लस में इसकी y कोऑर्डिनेट बटा में 3 बराबर में y कोऑर्डिनेट पे 0, इधर लेके जाएंगे तो 1 में से 2 जाएगा -1 प्लस में y बराबर में -1 उस और जाएगा तो +1 होगा। आप मुझे बताएंगे मूल जाएगा 3 और 1 होगा, और 1 होगा, हो गया सर, क्या होगा? बी। आगे बोला जाता है 1 प्लस में cot थीटा माइनस cosec थीटा, 1 प्लस में tan थीटा प्लस में sec थीटा की मान बताना है। अगर ये चीजें दिया गया है तो आप ऐसा करो, पुटिंग वैल्यू लगा दो,
थीटा बराबर में पुट कर दो 45 डिग्री। देखो तो सर 1 प्लस में कॉट 45 की मान क्या होता है 1 होता है, कोसेक 45 की मान है, ये होगा 1 प्लस में टेन 45 की मान 1 और सेक 45 की मान रूट का, ये हो जाएगा 2 माइनस में ये होगा 2 प्लस में रूट सर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर 4 माइनस में बी स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर करोगे 4 में से जाएगा, तो हमारा आंसर क्या होगा सर, क्या होगा बी। आगे बोलता है जब सूर्य का उन्नयन 49 कोण है, एंगल है 45 से 30 जाता है, तब ऊर्ध्वाधर की टावर समतल भूमि पर छाया की लंबाई 10 मीटर की वृद्धि हो जाता है। ये मेरे प्यारे मित्र ये मीनार है और इस मीनार का नयन कोण पहले 45 डिग्री है, इसकी छाया बढ़ा तो 30 गया, ठीक है। ये छाया की बोला गया है, छाया की लंबाई 10 मीटर बढ़ गया। आप जानते हैं कि 45 के सामने वाला भुजा 1 होता है, यहाँ भी 45 है, इसका 1 ये 90, 30 के सामने वाला भुजा 1, लेकिन ये पूरा 60 होगा, 60 के सामने रूट है, यहाँ से यहाँ 1 ये 1 है, ये √3 है, तो ये होगा √3 में से 1 जाएगा, हटा देंगे तो ये वाला लंबाई आ जाएगा, ये वाला लंबाई आ जाएगा। आपको एक ट्रिपलेट बता देते हैं साथियों, ये जगह ही नहीं देता लिखने का, ये 30 हो गया, ये 60 हो गया, ये 90 हो गया, इसके सामने 1, 60 के सामने √90 के सामने 2, ये होता है सर जी 45, ये 1 ये 1, 90 के सामने, 90 के सामने, ये ट्रिपलेट याद रखना है मेरे प्यारे मित्र। यहां से यहां तक जो आपकी छाया बढ़ा है तो √3 माइनस 1 है, और क्वेश्चन सर कितना 10 मीटर है, 1 की मान हो जाएगा 10 बटा √3 1। इसकी मान हर का परमेकरण करोगे तो डायरेक्ट ये हो जाता है √3 प्लस 1, ऊपर नीचे कुछ गुणा नहीं करना, सीधा ये दोनों की स्क्वायर करके अंतर ले लो नीचे में, डायरेक्ट नीचे से ऊपर इसको भेजोगे तो माइनस है तो प्लस, नीचे क्या करना है तो ये दोनों के स्क्वायर करके अंतर ले लो, √3 का स्क्वायर 3, 3 में से 1 जाएगा 2, से काटेंगे ये 5, 1 की मान ये हुआ। पूछा गया है क्या कि टावर की ऊंचाई, यही टावर की ऊंचाई 1 ही है, मतलब 1 की मान हो जाएगा 5, 3 प्लस 1 होगा 5 √3 प्लस 1, अब भी ठीक है बच्चे। स्टेट का पेपर का डिस्कशन कल आर्यन देवारियन सर लेंगे इधर 6 to 8 9 to 10 का, ये टीआरई का डिस्कशन, हम आपका स्टेट में मैराथन लेकर आ रहे हैं, ठीक है। कल जो है आपका 8:30 बजे से हम आपका मैराथन देख लेते हैं, किस टाइम शेड्यूल खाली है उस टाइम हम आपका मैराथन लेकर आएंगे। ये बोला गया है इसमें कथन सत्य यह असत्य है, ये बात बताना है मेरे प्यारे मित्र। ऐसे क्वेश्चन आपको क्या करना है, जैसे 12 है लिख सकते हैं 1/2 पावर, रूट की मतलब होता है पावर में 1/2, 16 है तो पावर में 1/3, ये 24 है तो पावर में 1/3। मेरे प्यारे मित्र आप मुझे बताने की प्रयास करेंगे, ये 2 3 6, तो 2 3 6 का एलसीएम अगर देखें हम, एलसीएम कितना होगा, हमको क्या करना है जो भी ये चीजें दिया गया है इसकी एलसीएम ले लेंगे, उससे क्या होगा सर पता ये चलेगा कौन सी संख्या बड़ा है। अगर 2 नीचे वाले के एलसीएम लेके गुना कर देंगे, इसमें हम एलसीएम लेके गुना कर देंगे तो उससे क्या फायदा होगा, इससे काटेंगे 3 होगा, 12 की पावर 3 हो जाइए, इससे 6 में काटेंगे तो 16 की पावर ये 2 होगा, इससे काटेंगे तो ये 1, 24 की पावर 1। ये तो लग रहा है ये 12 की पावर 3 बहुत बड़ा होता है 16 के स्क्वायर से, ये रियली में ये चीजें सही है, ये सबसे बड़ा होता है 1744 होगा, ये 256 होगा, ये 24 की पावर 1 होगा, सबसे बड़ा ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, सबसे बड़ा उससे छोटा ये, उससे छोटा ये जो लाइन दिया गया है ये सही है, ये जो डाटा है पहला जो दिया गया है वो सही है। साउंड प्रॉब्लम, साउंड प्रॉब्लम होता है, आप देखिए ठीक है बच्चे, ये है 25 क्यूब रूट ऑफ 25, तो 25 को लिख सकते हो 1/3, 32 पे पावर 4th रूट है तो 1/4, 48 पे 6th रूट है 1/6, इसकी एलसीएम होगा 12, नीचे वाले कैल्शियम 3 4 6 कैल्शियम 12, अब इसी 12 से इसमें गुना करेंगे तो ये 4 आएगा,
इसी 12 से गुना करेंगे 3 आएगा, इसी 12 से गुना करेंगे आएगा, 25 की पावर 4, 32 की पावर 3 और 48 की पावर स्क्वायर। तो ये वास्तविक में ये बहुत ज्यादा होगा, इससे ये ज्यादा और इससे ये ज्यादा होगा। ये भी मान हमारा ऑर्डर में सही है। इसकी देखेंगे तो 9 की पावर 1/4, आगे है 15 क्यूब रूट है 1/3, आगे है 24 पे पावर 1/6। एलसीएम इसका भी 12 होगा। 12 से अगर गुना करते हैं यदि, ये 12, ये 12, ये 12, ये होगा 3, 9 की पावर 3, ये 4, 15 की पावर 4 और ये 2, 24 की स्क्वायर। देखिए यहीं पे 9 की पावर 3 729 होता है, 24 के स्क्वायर होता है 573। तो ये देखो आप अगर ये बड़ा करोगे, आप देखो यहीं पे गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि ये 15 की पावर 4 बहुत बड़ा होता है, इसको आगे होना चाहिए, इसको एक दूसरे को इंटरचेंज कर दोगे सही हो जाएगा। मतलब ये गलत है, ये गलत है। इसको आगे कर दो और इसको पीछे कर दो, हमारी कंडीशन सही है। सही क्या होता है, ये आगे रहता है ये पीछे रहता है, तब तो ये गलत हो गया। मतलब दो मान हमारा सही हुआ। कौन कौन, 1 और 2। आंसर क्या होगा, ए। स्टेट का मैराथन करा देंगे बच्चे, स्टेट का मैराथन करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हेलो हेलो हेलो। लगा जब 200 को किसी संख्या धनात्मक पूर्णांक x से भाग दिया जाता है, शेषफल 8 आता है। x के कितने मान संभव है, x के कितने मान संभव है, इस बात को ध्यान देना है। 200 को किस धनात्मक पूर्णांक x से भाग दिया जाता है। बच्चे 200 को जब भाग दोगे तो शेषफल 8 बचता है। किसी संख्या में भाग दोगे, अगर शेषफल 8 बचता है, ये x है, तो इससे ये शेषफल हमेशा छोटा होगा। भाजक से शेषफल हमेशा छोटा होगा, मतलब x हमेशा बड़ा होगा 8 से, रिमाइंडर से। तो अगर 200 में भाग दिए हैं x से, शेषफल 8 बचा है, तो 200 में से 8 घटा देंगे, तो 200 में से अगर 8 घटा देते हैं, 192 में अगर हम x से भाग देते पूरा पूरा भाग लगेगा। तो देखो मुझे x के कितने मान संभव है, इसको कैसे निकालेंगे। जो शेषफल बचा था उसको पहले घटा दिए। अब 192 का ऐसे कौन कौन फैक्टर है जो कि इसको भाग करेगा, कितने फैक्टर इसमें है। गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए इसकी पहले फैक्टर, इसको तोड़ते हैं, दूसरे भाग देंगे तो ये हो जाएगा 6 दूनी 18, 6 दूनी 12, फिर दूसरे भाग देंगे, ये 4 हो, ये 4 होगा, ये 8 होगा, फिर दूसरे भाग देंगे, ये 2 4 24, ये दूसरे देंगे 12, दूसरे देंगे और दूसरे देंगे 2 3, 2 आ गया, 1 2 3 4 5 6, 92 को लिख सकते 2 की पावर 6 और 1 3 आ गया 1। तो नंबर ऑफ जब फैक्टर निकालना रहे, भाजकों की संख्या, भाजकों की संख्या जब निकालना रहेगा, भाजकों की संख्या कैसे निकाला था, पावर में 1 जोड़कर गुना, पावर 6 है तो ये 7, पावर 1 है तो 2, 1 जोड़कर 7 दूनी 14। तो ये x की 14 वैल्यू हो सकता है, जो कि आप भाग दोगे तो टोटल का टोटल 192 को पूरा पूरा 14 वैल्यू हो सकता है, जो कि भाग लगेगा पूर्णतः रूप से। लेकिन मुझे इस x की मान 8 से बड़ा चाहिए, ताकि 200 में भाग देना है। तो 200 में ऐसे कितने फैक्टर होंगे सर जी। 192 को 1 से लेके 8 तक में कौन कौन संख्या दे सकता है भाग, 1 करेगा, 2 करेगा, 192 को 3 भी करेगा, 192 को 4 भी करेगा, 5 नहीं करेगा, 6 भी करेगा, 7 भी करेगा। तो 1 2 3 4 5 6 8 से सब लोग छोटे, 8 से छोटे भाजक हमारे पास 1 2 3 4 5 6 भाजक है। कितने भाजक है, 6 भाजक है। तो हमने टोटल 14 भाजक था, 14 भाजक में से 6 भाजक घटा देंगे तो 8 भाजक हमारा बचा। तो हमारे पास 200 को जब x से भाग दोगे और शेषफल 8 आएगा, उस कंडीशन में x का 8 मान पॉसिबल होगा। कितने मान होगा, 8 को मान पॉसिबल होगा।
204 भी करा देंगे बुआ। 205, 204 हो रहा, 205 भी करा देंगे। दो अंकों की सभी संख्याओं का योग कितना है? दो अंकों की सभी विषम संख्या, तो दो अंकों की आप जानते हैं, एक से लेके अगर 99 तक देखे, सबसे पहले एक से देखो, क्योंकि एक तो दो अंकों की नहीं है, लेकिन बताओ टोटल 50 विषम है। 50 विषम 50 सम होता है, तो विषम की योग होता है एन स्क्वायर, तो 50 के स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा। लेकिन एक विषम है, तीन विषम है, पांच विषम है, ये दो अंक की नहीं है। सात विषम है, उसके बाद हमारा 9 भी विषम है, 1 2 3 4 5, 5 को विषम आया है, तो टोटल जोड़ोगे 25 आएगा। 5 3 8 1 9 9 9 18 7 18 25, टोटल योग 25 है। तो टोटल अगर 50 संख्या मतलब 2500 में से 25 घटा देंगे, हमारे पास जो शेष संख्या बचता है वो विषम का योग होगा। 2475 संख्या मतलब योगफल होगा दो अंकों की, दो अंकों की। हमने देखा कि 1 से लेके 100 तक से एक पहले 192 से 7 से डिविजिबल नहीं है। 192 7 से डिविजिबल नहीं है, तो एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक का 3 4 6 18 हो, 7 देखते, 7 दूनी 22 है, 7 दूनी 5, नहीं बुआ, नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, सही सही, गड़बड़ कर। एक दो चार पांच, पांच संख्या, तब तो 9 भाजक हो जाए, 9 भाजक हो जाए, भाजक हो जाएगा। देख क्या होगा आंसर, सॉरी हमने गड़बड़ किया। तो नहीं होगा, रुक जाओ, ये 8 भी शामिल, मतलब 8 से छोटा होना चाहिए, और जो भी भाजक लोगे एक्स की मान 8 से बड़ा, सॉरी, तो 8 से बड़ा लेना है। 8 से तो इसमें भाग लगेगा, 8 दूनी, हाँ 8 शामिल होगा, 7 नहीं होगा। देखो एक्स की मान क्या होता है, 8 से बड़ा, 8 तक के जितने भी नंबर है इसको हटा दीजिए जो भाजक इसको करे। टोटल 1 2 4 5 6, 1 2 4 5 6, 6 संख्या ऐसे है जो कि 8 से छोटा है ना। 8 तक में जो है इसकी भाग करेगा, मुझे 8 से बड़ी नंबर। अब जो टोटल 14 भाजक था, 6 संख्या जो कि 8 तक में है, तो हम 6 घटा देंगे तो बचेगा वो हमारा क्या होगा, आपकी भाग देने पे पूरा का पूरा। सॉरी, सही बोले, समझ गए। आगे आइए, अगर एक बैग का अंक 1500 है और उस पर 20 जाती है, ग्राहक को 18,404 रुपए केवल पर बैग खरीदना चाहता है, ग्राहक को कितना अतिरिक्त जाने चाहिए? प्यारे मित्र, 1500 रुपए का बैग है, तो 20% किया गया है। आप जानते 20 किया जाएगा तो आ जाएगा 15 अठी 20 से 1200 रुपए में वस्तु किया गया। लेकिन वो कह रहा है, एक ग्राहक कह रहा है कि हम देखो 1104 रुपया ही देंगे, आपका मूल्य है इतना, देंगे हम इतना, तो और छूट देना पड़ेगा। तो बताइए कितना और छूट देना पड़ेगा, हटाएंगे कितना का और डिस्काउंट देना पड़ जाएगा सर? 95 रुपए का और डिस्काउंट पड़ जाएगा, कहां से? तो 1200 से। प्रतिशत लगाने के लिए अतिरिक्त कट जाएगा, 12 अतिरिक्त हमें 8%, अतिरिक्त हमें देना पड़ेगा, ठीक है। 10 का आंसर 5 होगा। दस का आंसर 5 होगा, देख लीजिएगा, 5 होगा, 5 मारिएगा।
5 होगा, 5 मारिएगा, हम जो बताए गलत है। 5 होगा, 5 मारिएगा बुआ। बबीता दीपक से कितना है, 1.25 गुना है। 1.5 का मतलब हटा देंगे, बबीता है और दीपक है। अब बोला गया बबीता दीपक से, दीपक अगर 4 होगा, जिस लगा तो उसको लिखते हैं, दीपक में लगा दीपक 4 होगा तब 2.5 गुना लगा है, गुना कुशल है, अधिक कुशल है। साथ मिलकर काम कर एक काम को 40 दिनों में पूरा करता है। बच्चे ये क्षमता की बात हुई, कुशल का मतलब क्षमता। बबीता एक दिन में 5 काम, 5 4 9 काम एक दिन कर रहा है, लेकिन 40 दिनों काम को पूरा किया था। चलो वर्क हमारे पास दीपक उस काम को अकेला कितना, दीपक एक दिन में 4 काम करता है, तो 360 काम है, 4 के हिसाब से काम 90 दिन का समय लगता है। 90 आवाज सही कीजिए। ये साउंड प्रॉब्लम है बुद्धन जी। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, इतना इतना से भाग देने पर ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक स्थिति 5 बचे। ऐसा क्वेश्चन है, साउंड में प्रॉब्लम हो रही है, एक बार बच्चे 61 में से 5 घटाएंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन बड़ी बड़ी रहे, बड़ी में से याद करना है, और शेषफल जो भी बचाना रहे, सबसे पहले हम क्या करते, फल बचाना रहे उसको घटा लेते। पहला में से सभी में से 5 घटाएंगे, 1200, 5 घटा, यहां से 5 घटाएंगे, 11 में से 5 घटाएंगे, 13 में से 5 जाएगा 8, 4 8 घटाएंगे। ठीक है बच्चे, आप मुझे बताएंगे इसका एचसीएफ निकालना है। क्या एचसीएफ निकालने का कई सारे तरीका होता है, क्या एचसीएफ निकालने का कई सारे तरीका होता है। क्या होता है, तो एक तो संख्या में अंतर ले लेंगे। क्या लेंगे बच्चे, ध्यान दीजिएगा, एक किसी संख्या का अंतर लेके, या तो अंतर होगा एचसीएफ, अंतर का ही कोई फैक्टर हो, या आप ऐसे कर सकते हैं। बात में आप क्या कर सकते हैं, ध्यान से सुनिए, बात में आप ये कर सकते, आप ये, आप क्या इसको पूरा पूरा काटा नहीं, तो ये आंसर नहीं, ये इसको काटा नहीं, ये एचसीएफ जो होगा क्या होगा, अगर आप एचसीएफ निकालते हैं तो आएगा। सर जी आप अंतर लेकर भी कर सकते हैं, अंतर लेंगे, अंतर लेके या तो आप एचसीएफ निकाल लीजिएगा, क्या होगा, जो तो आप एचसीएफ निकाल लीजिएगा बुआ, ठीक है। या एचसीएफ निकालेंगे, भाग विधि द्वारा भी निकाल सकते हैं, या 256 और 848 की अंतर लेंगे, अंतर तो होगा नहीं, नहीं होगा तो अंतर का ही कोई फैक्टर निकालेंगे, फैक्टर से देखेंगे बच्चे। आगे आइए ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न बोला गया, एक पुलिसकर्मी एक चोर क्या करता है जो 150 मीटर आगे है। चोर जो है पुलिस 10 मीटर क्या है बच्चे, आगे है। अब बोला जाता है कि वो क्रमशः 6 किलोमीटर घंटा और 5 किलोमीटर घंटा की चाल से दौड़। अब ठीक है, चलिए, एक पुलिस है और एक चोर है। पुलिस जो है चोर का पीछा करता है, और पुलिस आगे, मतलब चोर आगे है और पुलिस कहां है, पीछे है। ध्यान दीजिएगा, अब बताओगे, जब भी पुलिस जो है चोर का पीछा करेगा तो रिलेटिव स्पीड लगेगा, और रिलेटिव स्पीड लगेगा, जाहिर सी बात है कि चोर और पुलिस का दिशा एक ही होगा। तो सर जी बोला गया है कि पुलिसकर्मी कितना दूरी तय करता है चोर को पकड़ने तक में। तो सर जी सबसे पहले समय बताओ, पुलिस को चोर पकड़ने में कितना समय लगा, तो समय बराबर दूरी बटा चाल। चोर और पुलिस के बीच में दूरी 150 का है, चोर भाग रहा है 5 से, पुलिस कर रहा है पीछा 6 से, तो सर इसमें रिलेटिव स्पीड लगेगा, तो ये दोनों की चाल घट जाएगा, तो 1 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से जो है पीछा कर रहा है। आप मुझे बताएंगे समय बराबर में दूरी बटा चाल,
दूरी था 150 मीटर और चाल है 1 किलोमीटर पर आवर। ये मीटर है, ये किलोमीटर पर आवर है। मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 5/18 से गुना करेंगे। इससे काटेंगे 5 या 15 जीरो, इसको इससे गुना करेंगे 54। 540 सेकंड में क्या होगा, चोर पकड़ा जाएगा। जब चोर पकड़ा जाएगा तो चोर कितना दूरी तक गया था, तो चोर द्वारा तय किए गए दूरी बराबर में, मतलब बोला गया है कि चोर को पकड़ने के लिए पुलिसकर्मी को कितना दूरी जाना पड़ा। तो पुलिसकर्मी को अगर जाना पड़ा है तो पुलिसकर्मी दूरी बताएगा, तो दूरी बराबर में होता है चाल गुना समय। पुलिसकर्मी की चाल था 6 किलोमीटर पर घंटा, इसे मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 5/18 से गुना, और समय इसका है 540 है। सर जी 18 54 जीरो 6 पंचे 30, 30 गुना 30 900। 900 मीटर की दूरी जाना पड़ा पुलिसकर्मी को। कितना दूरी जाना पड़ा, 900 मीटर की दूरी जाना पड़ा। कोई दिक्कत है बच्चे तो बताओगे। आगे बोला गया tan 570 डिग्री की मान कितना होगा। तो याद रखना है कि tan 570 डिग्री की मान, एक ये y एक्सिस होता है, ये x एक्सिस होता है। x एक्सिस पे कोई भी मान चेंज नहीं होता है। तो याद रखना है 570 लाने के लिए 18, आप 18 की 180 को ही x बोलते हैं। तो सर 18 में कितना से गुना करें ताकि 570, 18 3 54, 3 गुना करेंगे 18 3 54, 540 में 30 जोड़ेंगे 570 होगा। तो ये इधर होता है ऑड पाई, इधर होता है ऑड पाई, इस और होता है इवन पाई। मतलब इधर आएगा 2 0 2 4 6 पाई, इधर आएगा 1 3 5। तो ये मतलब अगर 3 180 में 180 को ही पाई बोलते हैं, 180 और 3 है, मतलब इस और है, और इसमें अगर कुछ जोड़ोगे तो तीसरा क्वाड्रेंट, और तीसरा में 10 हमारा पॉजिटिव होता है। मतलब ये मान तो एक्स क्वाड्रेंट पे चेंज नहीं होगा, 10 का 10 30 डिग्री की मान निकालेंगे, और ये तीसरा क्वाड्रेंट में ऑलरेडी ये पॉजिटिव होता है। 10 की मान 1/√3 होता है, 1/√3 होता है। आंसर क्या हो जाएगा, सी। आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, सी हो जाएगा। बोलिए किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है तो मुझे बताएंगे। साउंड ठीक है, बताओ बच्चे, साउंड में कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। आ गया, ये बोला गया एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 20% का छूट पर एक वस्तु बेचता है और 90% लाभ अर्जित करता है। यदि वह उसी वस्तु को 40% छूट दे तो नया लाभ क्या होगा। देखो, जब भी छूट दे और लाभ कर जाए, छूट देने की बात करें और लाभ होने की बात हो, तो सीपी और एमपी का रेशियो तुरंत निकालना। कैसे सर जी, सीपी होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, और एमपी होता है 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंट। अंकित मूल्य होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। छूट की बात बोला, 100 में से 20 घटाएंगे तो ये 80 हो जाएगा, और ये 100 प्लस प्रॉफिट है। प्रॉफिट हमारे पास कितना है, तो 90 का लाभ हुआ है। 100 में 90 जोड़ोगे तो 190 हो जाएगा। सर अब बोला गया है, देखो वस्तु खरीदा गया 80 में और बेचा अंकित कर रहा है वो 190 रुपया, ताकि 20% का छूट देने के बावजूद भी 90% का लाभ हो। अब बोलता 20% का छूट ना, 40% का छूट दो। हमेशा छूट दिया जाता अंकित मूल्य पे ही। अगर 40% का छूट दोगे तो 190 में अगर 40% का छूट दोगे तो 60% लोगे, तो जीरो से परसेंटेज से कट जाएगा। 18 95 18 19 गुना अगर 6 कर रहे हैं तो 19 6 114। मतलब वस्तु को अब अगर 40% का डिस्काउंट दे दिए तो 114 में बेचना पड़ेगा। खरीदे कितना में थे, 80 में, बेच कितना में, 114 में। कितना का लाभ हो रहा है सर, यहां से देख रहे हैं तो 4 और ये 3, 34 का लाभ हो रहा है। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे, 34 का लाभ हो रहा है कहां से, 80 से। प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुना। सर जी अगर हम 20 से का 20 चौके 80, 20 पंचे 100, ये 2 हो गया, ये 17, 17 पचे 85, 85/2%, 4 हुआ। सर जी ये हो जाएगा 2 दूनी 4, ये 5, 42.5। आंसर क्या होगा, ई। कोई दिक्कत है तो बताइए। थोड़ा फास्ट करेंगे तब जाकर हो पाएगा, नहीं तो फिर दिक्कत होगा, क्योंकि
समय गया माइक में भी। बोला गया एक मिश्रण में दूध और पानी के अनुपात 1:4 है, थोड़ा मिलाया जाता है जिससे दूध और पानी का अनुपात 2:1 हो जाता है। तो आरंभिक में मिश्रण का कितना प्रतिशत दूध मिलाया गया था? मेरे प्यारे मित्र, ये मिल्क है और ये वाटर है, ये 1:4 है। अभी थोड़ा दूध और मिला दिया गया है तो दूध और पानी का अनुपात 2:1 हुआ। एक बात बताओ, दूध ना मिलाए आप तो दूध की क्वांटिटी चेंज होना चाहिए, पानी तो सेम रहना चाहिए, तो पानी की क्वांटिटी सेम करो, 4 4, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 4। पहले पानी 4 था, आज भी पानी 4 है। तो पहले दूध 1 था, आज 8 हुआ। कितना मिलाया है? तो 7 मिलाया है। तो दूध 7 मिलाया है। कितना मिश्रण में? बोला गया है कि आरंभिक मिश्रण का कितना प्रतिशत दूध मिलाया गया है? तो 7 मिलाया गया। आरंभिक मिश्रण कितना था? 4 1 5 मिलाया गया। प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुना, इसे काटेंगे 20, 7 दूनी 14, 140% दूध हमको आरंभिक मिश्रण का मिलाया गया है। आंसर क्या होगा? ए होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चे। लगा एक समलम प्रिज्म का आधार, समलम बोला गया एक प्रिज्म का जो आधार है वो समलम है, जिसकी समांतर भुजाएं दिया गया, उनके बीच का दूरी भी, ऊंचाई भी दिया गया है। दोनों समांतर भुजाओं के बीच का दूरी का मतलब होता है ऊंचाई। यदि प्रिज्म की आयतन इतना है तो बोला गया प्रिज्म की ऊंचाई बताइए। तो प्रिज्म का आयतन होता है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट होता है। इसी हाइट को निकालना, और ये दिया कितना गया है? 1731.6। एरिया है ट्राइपीजियम, ट्राइपीजियम के एरिया होता है 1/2। आधार है हमारा ट्राइपीजियम, ट्राइपीजियम का एरिया होता है, समलम का एरिया होता है 1/2। दोनों समांतर भुजाओं की योग 15 + 11 जोड़ेंगे आप इसको तो 26 होगा, गुना ऊंचाई, इसकी ऊंचाई ट्राइपीजियम की ऊंचाई 9 और गुना में ही प्रिज्म का ऊंचाई h, और यह है 1731। बढ़ा देंगे नीचे 10 आएगा। ये कितना आएगा? 10 आएगा। साथियों अगर कटता है तो काट दीजिए, कटता है तो काट दीजिए। 2 से काटेंगे 13 होगा, 13 से काटेंगे इसको, 13 एकाही 13, 13 एकाही 13 हो जाएगा। ठीक है, 3 13 दूनी 26, 13 5 65, 13 5 65, 26। तेरह से काटेंगे, 13 एकाही 13, 13 होगा। तो यहां से कितना उतर जाएगा सर जी? 13 एकाही 13, 17 में से 3 जाएगा 4, 43, 13 39, 13 39 होगा। ये 4 उतरेगा, फिर 1 जाएगा, फिर 13 39, फिर 2 13 दूनी 26। अब हो गया। अब 9 से अगर काटते हैं 3 3 6, 9 एकाही 9, 4 होगा, और 9 चौके 36, 9 8 72। सर एच की मान हो जाएगा 14.8, 14.8 पर में नीचे 10 था, भाग हो गया, 14.8 होगा। बोला गया एक छात्रावास में 1 महीने के लिए 300 विद्यार्थी के लिए भोजन की व्यवस्था है। 20 दिनों के बाद 50 विद्यार्थी ने छात्रावास छोड़ दिया और बचा हुआ खाना कब तक चलेगा? आप बताइए, 300 विद्यार्थी रहता तो 1 महीना चलता, 30 दिन चलता, लेकिन 300 विद्यार्थी ने 20 दिन तक खाना खाया। उसके बाद मतलब 300 विद्यार्थी अगर 20 दिनों तक खाना खा लिया तो 10 दिन का खाना और है, यही खाना बचा है, और इसी में से 300 में से 50 विद्यार्थी चला गया, तो इसी खाना को 250 विद्यार्थी खाएगा। कितना दिन चलेगा? मानो डी दिन चलेगा। देख लो कितना दिन खाना और चलेगा। 0 से 0 गया, 25 4 3 12, डी का मतलब हो गया 12 दिन चलेगा। कितना दिन चलेगा? 12 दिन। आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? सी। आगे बढ़ते बोला गया एक समबाहु त्रिभुज एबीसी में पी इस त्रिभुज का केंद्रक है। क्या है? पी इस त्रिभुज का केंद्रक है। साथियों एक बात बताओ, एक त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बराबर होता है ए बी सी, तो केंद्रक यही समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई पर ही होगा। इसका सभी केंद्रक जो है, सभी समबाहु त्रिभुज में जितने भी प्रकार के सेंटर होता है वो एक ही जगह पे होता है। ठीक है, ये पी।
आप मुझे बताएंगे। और केंद्रक जो होता है वो माध्यिका को 2:1 में बांटता है, इस बात को भी रखेंगे। यही माध्यिका इसको 2 बराबर भागों में बांट देगा। ये 2:2 केंद्रक जो होता है, सेंट्रॉइड जो होता है माध्यिका को 2:1 में बांटता है। आगे बोला जाता है इसकी भुजा भी दिया गया त्रिभुज का 16√3। बीसी की मान बताइए, बी से सी की मान। बीसी पर पी बिंदु है, बीसी से, अच्छा बीसी से यहां तक कितना दूरी है, तो एक दूरी है, इसी एक की मान निकालना है। तो ये हमारा ऊंचाई हो गया। पहले ऊंचाई बताइए समबाहु त्रिभुज में कैसे निकाला जाता है, तो √3/2 गुना भुजा होता है। बताओ बच्चे, ऊंचाई होगा √3/2, भुजा कितना है, तो 16√3, 16√3 से काटेंगे 8, √3 × √3, 3 8 24 होगा। ऊंचाई हमारा यहां से, हे भाई क्या हो जा रहा है, ऊंचाई यहां से यहां कितना हो गया, तो 24 हो गया, 24 हो गया। मुझे मानिए ये पीएम की मान निकालना है, पीएम की मान निकालना, तो टोटल ऊंचाई 24 और ये केंद्रक है। केंद्रक माध्यिका को 2:1 में बांटता है, तो मुझे 1 भाग की मान निकालना है। कितना में से, तो 2 1 3 में से। इसको काटेंगे तो ये 8 होगा, 8 × 1 8 होगा। आंसर हो जाएगा क्या, सी होगा। आंसर क्या हो जाएगा, सी होगा। आगे बढ़ते बोला यदि एक समचतुर्भुज की विकर्ण का योग दिया गया है, कोई समचतुर्भुज विकर्ण का योग दिया गया है, कितना है, एल है। ये हो गया बच्चे, ये पहला विकर्ण, ये दूसरा विकर्ण। विकर्ण जानते हैं ये D1 है और ये D2 है। आप जानते हैं कि विकर्ण जो होता है वो एक दूसरे को समबाहु त्रिभुज में 2 बराबर हिस्सों में बांट देता है। तो ये हो जाएगा D1/2, ये हो जाएगा D2/2, D2/2 होगा, ठीक है। और ये भुजा होता है समबाहु त्रिभुज का। समबाहु त्रिभुज की परिमाप है 4P और होता है समबाहु त्रिभुज की परिमाप 4 गुना भुजा, ये 4P। P से P 4 से 4 कटा, तब भुजा की मान आ गया P, मतलब भुजा हमारा यहां से आ गया P। एक बात बताओ, एक चीज और भी दिया है, दोनों विकर्णों का योग D1 D2 बराबर में कितना है, L है। एक बात बताओ, ये 90 डिग्री हो गया, ये समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज में होता है कर्ण स्क्वायर बराबर में लंब स्क्वायर। D1 के स्क्वायर करोगे और 2 के स्क्वायर करोगे 4, D2 के स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा, और बट्टा में 2 है क्योंकि ये आधा आधी बांटती है, तो 2 के स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा। 2 के स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा। साथियों ये 4 इस और हो जाएगा 4P² बराबर में D1 का स्क्वायर प्लस में D2 का स्क्वायर। ये हमारे पास मिल चुका है। अब यहां इसे करने से क्या फायदा होगा सर, ये देखो ये चीजें यहां पे दिया गया है। D1 प्लस में दोनों विकर्णों का योग होता है L, हमने दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। A + B की होल स्क्वायर क्या होगा, A², D1 का स्क्वायर D2 का स्क्वायर प्लस में 2 × D1 × D2 बराबर में L का स्क्वायर। इसकी मान हमारे पास दिया गया कितना, 4P²। यहां रख सकते हो 4P², उस और जाएगा तो माइनस हो जाएगा, मतलब 2D1/D2 बराबर में L² - 4P², 4P²। ये 2 से भाग दे दो, तो D1 × D2 बराबर में 1/2 L² माइनस में P²। इसकी एरिया पूछा है, तो आप जानते हैं एरिया होता है 1/2 समचतुर्भुज का पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। 1/2 पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण की मान कितना आया है, 1/2 L² माइनस में 4P²। 2 दूनी 4, 1/4 L² माइनस में 4P का स्क्वायर होगा। तो 1/4 L² माइनस 4P का स्क्वायर। आंसर क्या होगा, बी। आंसर क्या होगा, बी। कोई बच्चे को दिक्कत है तो बताइए। लगा है ए और बी ने एक व्यवसाय में 7:5 के अनुपात में धन निवेश किया। यदि कुल लाभ 15% दान के लिए जाता है और लाभ का ए का हिस्सा दिया गया है, मेरे प्यारे मित्र आप मुझे बताओ 7% और 5%, ये ए का लाभ है, बी का लाभ है। दान देने के बाद लगा ये लाभ है और ए का लाभ दिया गया है, बोला 15% दान दिया, तो 15% जो दान दिया, दान देने के बाद ये लोग अपना पूंजी का अनुपात में लाभ बांटा होगा, और ए का हिस्सा यहाँ पे कितना है, 5 है। तो मेरे अनुसार ए का हिस्सा 5 है और क्वेश्चन के अनुसार कितना है, तो सर 5,995 है। तो एक के हिस्सा कितना होगा, 1 5 1 5 9 5 5। आप मुझे बताओ कुल लाभ यहां से कितना निकलेगा, 7 5 12, 12 की मान कितना होगा जी, 12 नमा 108।
बाकी हाथ में 10, 12 12 का ही 12, 12 10 22 का 2, बाकी हाथ में 2, 12 और 2 14, ये हुआ टोटल लाभ। यहां से आपका हो गया 14,280। लेकिन 14,280 ये कब बचा? जब 15% आप दान दे दिए, मतलब 15% दान दे दिए तो आपका पैसा बचा कितना? 85%। यही 85% का ये मान है। 1% 85% की मान अगर सुनो 85% की मान अगर 14,280 है तो 1% की मान कितना होगा? सर 5 से काटेंगे 17, 5 से काटेंगे 5 दिया 15, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 और 5 दिया 15, 8 पंचे 40, पचे 25, 6 पंचे 30, 17 से काटेंगे 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, ये 5 बता, फिर 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, 17 से कटेगा जी, 17 दूनी 34, 45, फिर 17 दूनी 34, ये 1 1, भारी समस्या है। बताइए तो काट कर बच्चे कितना आएगा? बोला जाता है एक का लाभ दिया गया है, एक का लाभ हमारे पास दिया गया है। भारी समस्या यहां से आया है। जा रुक जा रुक जाओ भाई, ये 7 है और ये 5, हमने 5 7 लिखा। बताओ एक का लाभ 7 है, 7 यूनिट की मान हो जाएगा 5 9 50, एक की मान 7 8 56, 3 7 5 35, 0 होगा। 5 की मान ये कितना होगा? सर जी इतना में 5 से गुना करेंगे, 5 की मान निकाल रहे हो यार, सही बात है। ये टोटल पहले लाभ निकालो ना, 7 5 12, 12 की मान कितना होगा? सर 850 गुना 12, तो ये हमारा हो जाता है 15% दान देने के बाद ये बचा है। तो 15% अगर दान दे दोगे तो बचेगा कितना? 85%। तो यही 85% की मान हुआ, यही 85% की मान इतना हुआ। तो 1% की मान कितना होगा? सर 120। आप जानते हैं दुनिया में कोई भी चीज 100% होता है, 100% की मान हो जाएगा 12,000। 100% की मान कितना? 12,000। आंसर क्या होगा? बी। आंसर क्या होगा? बी। आगे बढ़ते बोला गया है ए बी वृत्त की जीवा है, एक वृत्त है, ए बी वृत्त की जीवा है। ए बी क्या है? वृत्त की जीवा है। बोला गया है कि इस वृत्त, बोला इसका व्यास ए ओ सी है। मानिए इधर कोई पॉइंट है, ये ओ है, ये सी है, इसकी व्यास है। लगा इस प्रकार ए सी बी 65 डिग्री है, ए टी ए पर स्पर्श करता है। मान लीजिए कोई पॉइंट है, ये ए टी ए पर क्या कर रहा है? स्पर्श कर रहा है। ए से टी बी क्या कर रहा है? ए पर स्पर्श कर रहा है। आगे जो बोला जाता है, बोला गया है एंगल ए सी बी, एंगल ए ये दिया गया ए सी बी, इस एंगल की मान दिया गया कितना है? 65 डिग्री। बहुत अच्छा है। आगे पूछा था बी ए टी, इस एंगल की मान बताइए, इस एंगल की मान। मेरे प्यारे मित्र याद रखना है, कोई सर्किल अगर पास करे और यहां से कोई ट्रेंगल बना हो, ये एंगल अगर अल्फा हो तो ये स्पर्श एंगल के साथ में भी अल्फा बनाएगा। ये अगर बीटा हो तो ये भी इधर बीटा बनाएगा। तो ये अगर स्पर्श रेखा है तो ये आप बताओगे 65 बन रहा है। ये त्रिभुज जो है इस स्पर्श रेखा के साथ भी कितना डिग्री कोण बनाएगा? 65 डिग्री का आएगा। आंसर क्या होगा? ए होगा। आंसर क्या होगा? ए होगा। आगे बढ़ते हैं, बोला गया उस त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका आधार की ऊंचाई का 2/3 जिस त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया। बोला गया उस त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी आधार उसकी ऊंचाई का 2/3 है, उसकी ऊंचाई का 2/3 है। ऊंचाई अगर 3x है, आधार हमारा 2x होगा। आधार उस ऊंचाई का 2/3 है। आधार अगर ऊंचाई 3x होगा, 2/3 का मतलब 2/3 है, जिसमें का लगा है, h में का लगा है। तो अगर ऊंचाई हमारा 3 होगा तो 2/3, 3 का 2/3 निकालोगे मतलब 2 हमारा क्या होगा? आधार होगा।
तो यही ऊंचाई को हमने 3x माना, तो बेस को आधार को हमने 2x माना। तो आप जानते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है। ऊंचाई 3x है और क्षेत्रफल है कितना, तो 363 है। सर 2 से 2 कट गया, 3 से काटेंगे 1 2 1, x गुना x, एक्स स्क्वायर की मान 121, तो x की मान होगा 11। बोला जाता है क्या, ऊंचाई ज्ञात करना है। ऊंचाई तो अगर x की मान 11 है तो ऊंचाई 3x है। सर जी 3 गुना 11 करेंगे तो 33 हो, ऊंचाई हमारा हो जाएगा हमारे ऑप्शन में नहीं है। ऊंचाई हमारा क्या होगा, 33। आगे बढ़ते बोला गया दो वृत्त की त्रिज्या 27 सेंटीमीटर 36 सेंटीमीटर है, उनके केंद्र के बीच की दूरी 45 सेंटीमीटर है, उनकी उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात करें। उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात करें, ये है बच्चे। अब ध्यान देंगे मेरे प्यारे मित्र, एक दूसरे को क्या कर रहा है, केंद्र के बीच की दूरी दिए, दो वृत्त की त्रिज्याएं दिया गया है। अब बोला गया उनके केंद्रों के बीच 45, उनके उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ अगर दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा तब ये उभयनिष्ठ जीवा होगा। ये केंद्र है, इसकी त्रिज्या मानिए 27 है, इसकी त्रिज्या मानिए ये केंद्र है 36 है, और इन दोनों केंद्र के बीच की दूरी हमारे पास कितना है, 45 दिया है, 45। याद रखेंगे केंद्र से अगर जीवा पे मिलाओगे तो 90 डिग्री और दो बराबर भागों में बंटता है, इधर से भी 90। तो एक बात बताओ, एक ट्रिपलेट होता है, ये पूरा 45 है, ये हमारा कितना हो गया, ये जितना यहां से यहां जितना होगा उतना ही नीचे होगा। मेरे प्यारे मित्र, अगर ये ऊंचाई हमारा निकल जाएगा, ये ऊंचाई हमारा निकल जाएगा तो इसकी डबल कर देंगे तो हमारा पूरा ये कॉमन जीवा निकल जाएगा। एक ट्रिपलेट होता है, क्या होता है, 3 4 5 का 9 गुना करेंगे 27, इसका 36 का 9 पचे 45 होगा। तो ये 27, ये 36, ये 45, इसका मतलब क्या है कि कुछ समझा, इसका मतलब है ये भी 90 डिग्री है, ये भी इस पे 90 डिग्री है। और कोई अगर त्रिभुज हो, समकोण त्रिभुज हो, ये 90 डिग्री और कर्ण पे ये P है, ये B है और ये H है, ये कर्ण होता है। कर्ण पे 90 डिग्री वर्टेक्स से अगर इस पे लंब डालोगे तो ये कर्ण पे डाले गए लंब को लंबाई होता है P गुना B बटा में H होता है, P गुना B बटा में H होता है। उसी प्रकार से ये कर्ण है, कर्ण पे डाले गए ये कर्ण है, ये 90 डिग्री यहां से यहां इस पर लंब डाला गया है, तो इसकी लंबाई यहां से यहां निकल जाएगा आधा, की लंबाई H मानिए, H बराबर में होगा P गुना B, मतलब 27 गुना 36 करेंगे और बटा में कर्ण, कर्ण कितना है, यहां से यहां तक 45 है। सर जी 9 से काटेंगे, 9 पचे 45 36। सर जी आप मुझे बताइएगा क्या करेंगे, सर जी 7 चौके 28, 7 चौके 28, 4 दूनी 8, 2 10 बटा 5, ये हुआ H यहां से यहां तक। और पूरा पूरा का अगर लंबाई निकालना रहे 108 बटा 5 गुना 2 का। अब सर जी 8 चौके 32 4, तो सर जी टोटल लंबाई कॉमन जीवा के ये हो जाएगा, क्योंकि ये इसका निकला, इसका डबल करोगे तो ये पूरा यहां से यहां तक आ जाएगा। और कितना हो जाएगा, 43 पॉइंट। आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, आंसर क्या हो जाएगा, सी। आगे बढ़ रहे, एक नाव धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल का मतलब विपरीत होता है, 1 घंटे में 3 किलोमीटर चलता है, मतलब प्रतिकूल x माइनस वाई, बोला 1 घंटा में 3 किलोमीटर जाता है, मतलब चाल बराबर में दूरी बटा समय, मतलब 3 किलोमीटर पर घंटा है। अनुकूल का मतलब होता है धारा के साथ साथ में, तो धारा की चाल y, नाव की चाल x। अनुकूल गया है 12 मिनट में 1 किलोमीटर, तो चाल होता है दूरी बटा समय, समय है 12 मिनट, मिनट को दूरी है 1 किलोमीटर, समय है 12 मिनट, मिनट को घंटा बनाने के लिए 12 से भाग, 12 पंचे 60, नीचे वाला जाएगा ऊपर, ये 5 किलोमीटर पर घंटा हो गया। ये दोनों को जोड़ेंगे, ये कट गया, 2x की मान हो जाएगा 8, x की मान हो गया 4। तो नाव की चाल हमारा जो शांत जल में आ गया वो 4 किलोमीटर पर घंटा आ गया। बोला नाव को स्थिर जल में 6 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, तो समय बराबर में होता है दूरी बटा चाल, दूरी 6 है और चाल है 4 किलोमीटर पर घंटा। 2 से काटेंगे 3/2, 3/2 बटा 2 का मतलब होता है 3/2 का मतलब 1.1.5 घंटा, सीधा सीधा 1.5 घंटा मानो ना, 1.5 घंटा कितना होगा बच्चे, 1.5 घंटा।
आगे बोला गया एक लंबवृत्तीय शंकु की आधार का व्यास और तिर्यक ऊंचाई दिया गया है, कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। मेरे प्यारे मित्र, आप मुझे बताइए, लंबवृत्तीय शंकु है कि आधार की व्यास अगर 10 है तो त्रिज्या 5 होगा, तिर्यक ऊंचाई 16 है, इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला गया। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है शंकु का पाई आर इंटू आर प्लस एल होता है। पाई की मान 22/7, आर हमारा 5 है, आर प्लस एल ये 16 और 5 21, 7 तिया 21, 5 दूनी 10, 11 तिया 33। आंसर क्या हो जाएगा? 330। आंसर क्या होगा? 330। आगे बोलता है साधारण ब्याज पर 600 रुपए की राशि 4 वर्ष में 440 हो जाती है। साधारण ब्याज की समान दर पे 1500 रुपए की राशि कितने वर्षों में 2100 हो जाएगी। मेरे प्यारे मित्र ध्यान दीजिएगा, साधारण ब्याज की राशि 6 वर्षों में 600 रुपए की राशि 4 वर्षों में, साधारण ब्याज पर 600 रुपए की राशि 4 वर्षों में 840 हो जाती है। तो आप मुझे बताओगे 600 से 840 हुआ, ब्याज कितना बना? सर जी इसमें से घटाएंगे तो ब्याज हमारा 240 बन गया है। ब्याज कितना बना है? 240 बना। रेट यहां से निकल जाएगा, दर निकलेगा। दर बराबर में होता है ब्याज गुना 100 बटा में मूलधन, मूलधन 600 है, मूलधन गुना समय 4 वर्ष का, 0 से 0 कट गया, 6 तो रेट हमारा आ गया 10% साधारण ब्याज का। अगर समान दर पे 1500 रुपए की राशि कितने वर्षों में 2100 हो जाएगा? 1500 से 2100, तो ब्याज हमारा 600 बना। तो समय बराबर में होता है ब्याज गुना 100 बटा मूलधन, मूलधन 1500, मूलधन गुना दर, दर हमारा 10% है। ये क्या होगा? 00 से 00 कट गया, 15 60, 10 से 10 गया, 4 वर्ष का समय लगेगा। समय कितना हो जाएगा? 4 वर्ष। केवल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, समय 4 वर्ष लगेगा। आगे बढ़िए, x प्लस वाई की मान 10 गुना करेंगे 48। ये x प्लस वाई 10 कब होगा? जब आप 6 प्लस 4 अपने मन से पुटिंग वैल्यू करो, अपने मन से पुट करो। 6 4 10, 6 4 10 और 6 गुना 4, इसकी मान 6 गुना 4, 6 चौके 48 हो गया, हो गया बस। एक्स वाई, एक्स की मान 6, 6 दूनी 12, वाई की मान 4। हमारा आंसर क्या होगा? 12 में से 4 जाएगा 8। आंसर कहीं भी दिखने नहीं दिखा है। सीधा बोला, इसकी त्रिज्या पहले एक गोलाकार गुब्बारा है, इसकी त्रिज्या पहले 7 था, आज 14 हो गया। अनुपात मतलब 1 से 2 हो गया। आयतन होता है क्यूब करने पे, इसकी करेंगे 1, इसकी करेंगे 8, तो आयतन हो जाएगा 1:8, 1:8। आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया सी। आंसर हो गया सी। आगे बढ़ते हैं, बोला गया 2 उम्मीदवार के बीच एक चुनाव। आयतन निकालने के लिए याद रखना है कि क्यूब करेंगे, अगर त्रिज्या के अनुपात दिया गया। आयतन निकालने के लिए सीधा क्यूब करेंगे, एरिया निकालने के लिए स्क्वायर करते हैं, तो आयतन सीधा क्यूब होता है। ठीक है बच्चे, लगे 2 उम्मीदवार के बीच में चुनाव हुआ, कुल वैध मत 60% था, 25% अवैध हुआ और कुल मतों की संख्या 15,000 थी। दूसरे उम्मीदवार को कितना मिला? मेरे प्यारे मित्र, 15,000 वोट अगर पड़ा, इसमें से 25% अवैध घोषित हुए तो 75% वैध था। वैध वोट होता है 75% है तो 3/4, और इसी वैध वोट में से एक को 60% मिला तो दूसरे को 40% मिला होगा, और 40% का फ्रैक्शन मान 2/5 होता है। 2/5, इससे ये कटा 2, 5 दूनी 10 से 1 0 खत्म, 15 या 45। सर जी दूसरे उम्मीदवार को 40% का मतलब 4500 वैध वोट मिला है। कितना वैध वोट मिला है? 4500। आगे बढ़ेंगे, बोला गया है एक कारखाने में श्रमिकों का 48%, मतलब मेल का 48%, और बोला गया महिला श्रमिकों का 2/3, 2/3 का बराबर है। सर 48% का मतलब हो गया 48/100। सर जी 4 से काटेंगे 25, 4 से काटेंगे तो ये 12 चौक 48, ये हुआ। से काटेंगे तो हमारा 6 इधर जाएगा, m/w होगा 25, ये होगा 18। बोला गया है कि पुरुष की संख्या और महिला की संख्या के अनुपात बताइए।
ये पुरुष आ गया 25 तो महिला होगी 18, मतलब 25:18 हमारा आंसर होगा। क्या होगा? 25:18 होगा। आगे बोलता है एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई गहराई का योग दिया गया है, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग दिया गया है आपका 23 है, और इसकी विकर्ण दिया गया है। घनाभ की विकर्ण होता है रूट अंडर में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो ये 5√7 दिया गया, दोनों और स्क्वायर करेंगे, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इसकी स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 7, 25 सतह 175 होगा। तो ये हमारा एल स्क्वायर की मान आ गया। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला है, इसी में आप ये जो दिया गया योगफल इसमें बोथ साइड स्क्वायर कर दीजिए। बोथ साइड स्क्वायर करेंगे एल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर होगा, प्लस में 23 का स्क्वायर बराबर में 23 की स्क्वायर होगा। ये ए प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वायर होता है एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2 इंटू एल बी प्लस में एच प्लस में एच एल होता है। ये 23 का स्क्वायर 500 है, यही होता है टोटल सरफेस एरिया, और इसकी मान हमारा विकर्ण के थ्रू 75 आया है। 175 प्लस में टोटल सरफेस एरिया 2 इंटू एल बी प्लस एच प्लस एच एल, और ये है 500 है। इधर जाकर घटाएंगे तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा 500, 175 जाएगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा, और 4 में से 1 जाएगा, आंसर हमारा। आगे बढ़ते बोला कि 8% वार्षिक दर से निवेश किए गए धनराशि 1.1/2 वर्षों में अर्धवार्षिक रूप से संयोजित कितना रुपया हो जाता है। मेरे साथियों अर्धवार्षिक रेट का शब्द का प्रयोग करेगा तो रेट हमारा 8% है, इसकी आधा हो जाता है 4%, और 1.5 वर्षों में 3 हाफ ईयरली होता है, 6 महीना का हाफ ईयरली होता है, इतना हो जाती है। फ्रैक्शन मान कितना होता है बच्चे? इसकी फ्रैक्शन मान 1 हाफ ईयरली में हो जाएगा 26/25 का, तो मूलधन का। तीसरे हाफ ईयरली में फिर 26/25, तीसरे हाफ ईयरली में 26, और ये टोटल मिला के कितना हो जाना मतलब अमाउंट कितना हो गया है 17,576। 26 गुना 26 गुना 26 3 बार लिखेंगे, 26 का क्यूब 17,576, ये कट एक इधर से 25 गुना 625 15,600 है, तो P बराबर में हो जाएगा 15,600। ये मूलधन हमारा आ गया। मूलधन हमारा कितना आ जाएगा बच्चे? 15,600। एक बच्चे बोल रहे गुड मॉर्निंग सर, आए लगा 30 छात्र के एक कक्षा के सभी छात्रों का टेस्ट 12 छात्र का औसत स्कोर 12 छात्र का औसत स्कोर है 60, ये संख्या है। 30 छात्र है, 12 छात्र आ गए, शेष बचा 18 साग, औसत स्कोर है। अब कक्षा का औसत स्कोर ज्ञात करें, मतलब सभी को मिला के बताओ। याद रखना कि हमेशा औसत में संख्या के अनुपात ले सकते हैं, 6 से काटेंगे 2, 6 से काटेंगे 3, जब सभी को मिलाएंगे हम तो औसत होता है। इस कक्षा में 2 विद्यार्थी है, एक विद्यार्थी का औसत स्कोर 60 है, 6 दूनी 12, 120 यहाँ से आया, यहाँ से 8 या 24 40 आया, सभी को मिलाए तो 5 आया। अब तो नहीं रहा, या तो अगर आपको 30 से बनाना है तो 12 गुना 60 करेंगे, फिर 18 गुना 8 करेंगे, सबको जोड़ के भाग दोगे, नहीं तो हम रेशियो ले लेंगे, आंसर उतना ही आएगा। बच्चे की संख्या 5, औसत बराबर में योग बटा संख्या होता है, 4 2 6, ये 3/5, 7 5 35 2 72, सभी कक्षा का औसत स्कोर कितना? 72। आगे बढ़ेंगे, बोला आंकड़ों का समुच्च दिया गया है, इस समुच्च का माध्य 35 है जबकि माध्यिका 60 है, इन आंकड़ों की बहुलक बताइए। बहुलक की फॉर्मूला होता है, बहुलक बराबर में आप जानते हैं माध्यिका 3 माध्यिका माइनस में 2 माध्य होता है, माइनस में माध्य होता है। माध्यिका माध्यिका दिया गया 60, तो 6 3 18 100, माध्य दिया गया 35, 35 दूनी 70, हटाएंगे 0 1 1 1 10 होगा 100। बहुलक हमारा 110 हो गया। बहुलक हमारा कितना हो गया बच्चे? 110। इसकी सरलीकरण करना है, ये 0.014 है, 24 के स्क्वायर होता है 576, और 6 के स्क्वायर 36। साथियों
अब बताएंगे से 6 12 7 3 10 11 ये 512 हो जाए, ये होगा ना 6 6 12 7 3 10 11, 612 में से हटा देंगे नीचे में, ये क्या होगा 8, 10 में से 4 जाएगा 6, 5 में से 468, ये हमारा हो गया 0.0404 468, सारा काम के 468 उड़ा देंगे, एक होगा 1 2 4 5, 1 2 1 2 4 5, 5 अंकों पीछे में 5 आएगा। सर जी इससे इसको पर में कटेगा, आप देख सकता है पर में 12 पर में ये लिख सकते 3 में 5 है, उसको ऊपर लेके जाओगे 10 की पावर 5 माइनस हो जाए, 3 गुना 10 की पावर 5, किसी भी संख्या पे पावर माइनस में रहता है तो नहीं दोगे प्लस होगा, और नीचे से ऊपर ले जाओगे तो माइनस होगा। अच्छा याद रखना है। अगर चर x क्रमशः k और -2 आवृत्ति के साथ, चर मान देगा 3 और 7 लेते हैं, और 7 हो गया, और आवृत्ति फ्रीक्वेंसी ये है, ये चर मान हुआ, ठीक है। फ्रीक्वेंसी बोले x, चर x क्रमशः k और k-2 का आवृत्ति है, k हमारा फ्रीक्वेंसी है, k-2 है, और x का समांतर माद 4 है, समांतर माद 4 है, तो k की मान बताइए। समांतर माद निकालने के लिए सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटा नंबर बटा संख्या, ये 3 आया है कितने बार k बार, तो कितना होगा तो 3k। अब बताइए 7 आया है कितने बार k-2 बार, इसको गुना करेंगे तो 7k - ये योग हो गया बटा संख्या, संख्या यही है, इसी को जोड़ेंगे k 2k-2, और यही माद दिया गया 4, इसको उधर भेजेंगे 7 3 10k होगा, माइनस में 14, ये 4 दूनी 8k होगा, माइनस में 4 दूनी 8, 10 में से 8k जाएगा 2k होगा, और 14 में से 8 6 होगा, तो k की मान हमारा क्या हो गया बच्चे 3। बोला गया 52 पत्ते, 52 पत्ता होता है ताश के गड्डी में, तो याद रखना है कि 26 लाल, 26 रेड, 26 ब्लैक होता है, इसमें भी 2 भाग होता है, 13 13 बढ़ता है, 13 हमारा होता है लाल पान होता है, और ईट होता है, इसमें होता है चिड़ी होता है, इसी होता है क्या होता है हुकूम होता है। 13 13 13 सारा पत्ता 4 4 होता है। बोला है कि कार्ड पर लाल रंग का, तो लाल रंग का यही 26 है, लाल रंग का दस्सा प्राप्त करने, दस्सा यहां भी दस्सा होगा, यहां भी लाल रंग की 2 गो दस्सा होगा, कितना में 52 में, इसको काटेंगे 1/26 होगा, आंसर क्या होगा 1। आज की क्लासेस यही करते हैं बच्चे, और जो इसका बचा है आगे का वो हम करा देंगे।